जिस प्रकार पिछली बार अगर कभी भी बाढ़ आती है, दूसरी सरकारें होती थी तो बाढ़ पीड़ितों के लिए काफ़ी मदद करती थी। लेकिन इस बार देखने को मिला नहीं, खाली जहाँ गवर्नमेंट के जहाँ कुछ जगह इन्होंने टेंट लगाए बस, उससे अलावा किसी को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। हमारे लोगों को, जो हमारे अपने देश के लोग हैं, अपने स्टेट के लोग हैं, अपने एरिया के लोग हैं, उनको सुविधाएं मिलती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ सरकार की जगहों पर कब्जा तक कर लेते हैं और फिर उनको सुविधाएं भी पूरी चाहिए। उसके बाद क्राइम के अंदर भी क्राइम इतना बढ़ता है, उसकी तरफ भी लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन आज सरकार का एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि उन्होंने खाली अपना सरकार बनाने के लिए, सरकार में आने के लिए, उनकी वोट के लिए कहीं कुछ भी हो जाए, उन्हें इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ अपने मकसद की बात करते कि हम सरकार में रहे, चाहे कहीं कुछ भी होता रहे, वो सब चलता बहुत रहे। बहुत स्वागत है सर आपका, आप राजेंद्र प्रधान जी, आपका खबर कंट्रोल न्यूज चैनल के अंदर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आप डेलीगेट भी हो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। आपसे जान लेंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए इस बार दिल्ली प्रदेश की तरफ से कोई हेल्प दी गई लोगों को? नहीं, जिस प्रकार पिछली बार अगर कभी भी बाढ़ आती है, दूसरी सरकारें होती थी तो बाढ़ पीड़ितों के लिए काफ़ी मदद करती थी। लेकिन इस बार देखने को मिला नहीं, खाली जहाँ गवर्नमेंट के जहाँ कुछ जगह इन्होंने टेंट लगाए बस, उससे अलावा किसी को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ तक है कि लोग पानी के लिए भी परेशान रहे। लोगों से जो पानी वहाँ दिया गया उसके पैसे तक भी लोगों ने वसूल किए। लेकिन अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, उनको जब पता लगा, उन्होंने वहां जाकर देखा कि ये हालात है, गरीब लोगों के साथ में लोग परेशान है, पानी तक नहीं मिल रहा, तो उन्होंने लोगों की मदद करने का एक आश्वासन दिया और वो मदद की भी। लोगों को पानी के टैंकर भी वहां पहुंचाए गए, फ्री में पानी दिलवाया गया, और भी जो सुविधाएं है उनको खाने पीने की जो भी सुविधाएं वो पूरी की गई उनकी। सर उस्मानपुर पुस्ते पे मैं गया था, सर्वे किया था मैंने, जो वहाँ बाढ़ पीड़ित लोग हैं। मैंने कहा किस किस तकलीफ, क्या क्या समस्या आप लोगों को किस किस चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा वैसे तो खास कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन हम लोगों को शौचालय की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? और दूसरी बात यह है देखिए, कि मेडिकल की भी कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। ये तो लोगों ने ये समझ लीजिए कि मैं तो ये कहूंगा कि जब आपको पता है कि ये जो वन विभाग की जगह है, अब लोगों ने सभी सारी जगह उन्होंने कवर कर ली। वहाँ आधे से ज्यादा तो बांग्लादेशियों ने वहाँ झुग्गी डाल रखी, जो लोगों ने वहाँ किराए के लिए बना रखी, उनसे किराया लेते हैं। और सरकार बार बार बांग्लादेशी और या दूसरे देश के लोगों का विरोध करती है, लेकिन यहाँ आके एक दिन भी नहीं देखती कि ये तमाम यहाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ बांग्लादेशी पड़े। उनको, हमारे लोगों को, जो हमारे अपने देश के लोग हैं, अपने स्टेट के लोग हैं, अपने एरिया के लोग हैं, उनको सुविधाएं मिलती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ सरकार की जगहों पर कब्जा तक कर लेते हैं और फिर उनको सुविधाएं भी पूरी चाहिए। उसके बाद क्राइम के अंदर भी क्राइम इतना बढ़ता है, उसकी तरफ भी लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन आज सरकार का एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि उन्होंने खाली अपना सरकार बनाने के लिए, सरकार में आने के लिए, उनकी वोट के लिए कहीं कुछ भी हो जाए, उन्हें इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ अपने मकसद की बात करते कि हम सरकार में रहे, चाहे कहीं कुछ भी होता रहे, वो सब चलता रहेगा। प्रधान जी, आपसे भी जानेंगे, जिस तरह रेखा सरकार कह रही थी कि बरसात के दिन आने वाले हैं, उससे पहले हम वाटर लॉगिंग की, वहाँ की सारी साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से करवा चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश हुई दिल्ली के अंदर, जगह जगह छोटे छोटे तालाब के रूप में नदियां बन गई। कहना ही आसान है, कहने के लिए जब लोग विपक्ष में होते तो कोई भी कुछ भी कह देता है। जब आए हैं तो अब सरकार उनकी है, यहाँ तक ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार उनकी है, दिल्ली सरकार उनकी है, निगम उनकी है। उसके बाद चौथा जो इंजन है, वो जो सरकारी मशीनरी है, वो भी उनके पास है। अगर उसके बावजूद भी ये काम नहीं करा सके तो इनको अपने पद से हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये रेखा गुप्ता तो एक ऐसी सीएम मुझे लगता है कि इससे कमजोर सीएम अभी तक कोई आया ही नहीं। तो क्या लगता है जो सीएम है डमी कैंडिडेट है सर, डेमी सीएम? बिल्कुल डमी है, डमी है। तो बाकी ड्रामा करते हैं, ये नए नए लोग एक नया ड्रामा करते हैं। कभी अपने लोगों को छोड़ देते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, उनको कहते हैं कि रे विपक्ष ने ऐसा करा दिया, हमारे साथ ये हो गया, हमला हो गया। इन्हें अगर कोई सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी है, वीआईपी कोटे में और ज्यादा वीआईपी सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया नाटक वगैरह, ऐसा नाटक करते हैं ये, जिससे कि लोगों के मनों के अंदर वो बात बैठ जाती है और लोगों का झुकाव इनकी तरफ होने लगता है। लेकिन सब कुछ करा हुआ इनका अपना ही होता है।
पहले से खेल बनाया ये जाता है। पहले ही खेल होता है, सब कुछ होता है। कहीं भी देखिए, ज्यादातर जगह जहां देश के अंदर अगर दंगे भी हुए, चाहे कश्मीर के अंदर भी दंगे हुए, या कहीं भी अगर आतंकवादियों का हमला हुआ है, या कहीं RDX का विस्फोट हुआ है, वहां भी इन्हीं का हाथ होता है। क्योंकि आज तक जहां बड़े बड़े अटैक हुए हैं, वहां आज तक एक भी आदमी इनसे पकड़ा नहीं गया। और जबकि रोज ये कहते हैं कि हमने आज इतने आतंकवादी मार दिए, पकड़ लिए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, अब जैसे ये पीछे पहलगांव वाला हुआ था, या RDX वाला 400 किलो का RDX फटा था, उसके बाद हमारी सेनाओं के साथ कितने बार अटैक हुए, आज तक वो लोग ना तो मारे गए ना पकड़े गए। इसका मतलब है कि और जब भी होता है, जब देश के अंदर कहीं चुनाव की स्थिति होती है, जब चुनाव होता है, तो वहां ऐसा एक ड्रामा होता है और ऐसा माहौल बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं जिससे कि देश की जनता का रुख इनकी तरफ चला जाए। लेकिन ये देश को नुकसान बहुत पहुंचा रहे हैं। आज देश बहुत पीछे चला गया है, दुनिया बहुत आगे निकलती जा रही है, लेकिन हमारा देश इनके आने के बाद में पीछे होता जा रहा है। कुछ अंत में कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी आप? बाकी मैं तो यही कहूंगा, लोगों से यही कहूंगा कि आने वाले समय में अपना देखिए, अपना भविष्य हमें देखना है। आज देश की हालत खराब होती जा रही है। इन चीजों को देखते हुए हमें आगे आने वाले समय में जो भी हमें उचित लगे, जो अच्छी सरकार जो हमारे लिए लाई है, काम कर रही है, हमें उनको आना चाहिए। आज देश के विकास की बात यह है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ देखिए सड़कें देखो, कोई एक सड़क नहीं बनी हुई, नालियां सब फुल चली हुई है, सीवर सारे फुल है, कहीं काम कुछ हो नहीं रहा है, कहीं कोई काम नहीं कर रहा, MCD कोई काम नहीं कर रही है। हम लोग अगर चाहते तो अपने बल पे काम कराते, बाकी यहाँ कोई काम नहीं है। सब स्थिति बिल्कुल खराब है, बहुत खराब हो गया। जब से भाजपा की सरकार आई है, बिल्कुल हालात बिगड़ती जा रही है। तो ये भाजपा सरकार पूरी तरह से, रेखा सरकार पूरी तरह से बिल्कुल फेल है सर। एक बिल्कुल फेल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद सर।